प्यारे भक्तों, आइए आज हम लोग षष्ठम अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। माता जगदम्बा के आप पे आशीर्वाद बना रहे। इसमें क्या बताए हैं वो समझते हैं। माता भगवती क्या कहते हैं, ऋषि जी क्या कहते हैं। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाले परमोत कृष्ण पंचावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाले मणियों की विशाल मालाओं से उनकी देहलता उद्भासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। देवी का यह कथन सुनकर ऋषि जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूतों के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गए और दैत्य सेनापति ध्रुवलोचन से बोला, रोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट को केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ लाओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सोम के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह दुर्लोचन दैत्य 60,000 सेनाओं के साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाले देवी को देखा और ललकार कहा, अरे तू सोम के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के समय पर नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के राजाओं ने भेजा, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसा दशाओं में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारे क्या कर सकती। इस प्रकार जब उसकी सेना ने माता के साथ बल का इस्तेमाल किया, माता उसके पल भर में लीला समाप्त कर दी, उसे मार डाला। फिर कुछ सैनिक फिर राजा के पास जाता है और यह समाचार सुनाता है और वो राक्षस और बिलबिला उठता है और क्रोधित उठता है और माता से युद्ध करने के लिए और तत्पर होता है। माँ को नष्ट करने के लिए सोचता है, लेकिन माँ तो माँ है, माँ तो शक्ति है, माँ तो आदि शक्ति है, किसी से कुछ तो होने वाली नहीं है। चलिए भक्तों, आइए तो अब हम लोग चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। आइए ध्यान से शुरू है, ध्यान करते हैं। ध्यानम ओ नगाधीश्वर विष्ठरा फणि मनोत सोरुरत्नावली भस्मदेह लतां दिव्या करनिभा नेत्रयोद्वासितां माला कुंभ कपाले रजकरामचंद्र शुंडां परा सर्वेश्वर वरवांग निलया पंचवती चिंतते। ऋषुवाच इत्याकर्णवचो देव्या साधुतो मार्षवोरिता समाचष्टं समागम्यं दैत्यराजा विरस्तात् तस्य दूतस्य ध्रुवात् मार्कण्डासुरराष्ट्र तथा सक्रोध प्राह दैत्यनाम दीपं दुर्बलोचनम्। हे दुर्बलोचनास्तु त्वं स्वसैन्य परिवारिता तमन्यं बलादातुष्टां कशासकर्णवीरं तत्तुपरिता तदा कजित्यति वो तिष्ठते परा सहन्त वयों मरो वापे अच्छो गंधर्व एव तेनाज्ञापयास्तया शीघ्रं च दैत्य दुर्बलोचना मृतं दृष्ट्वा सहस्राणां सूराणां दूतं यतो तद्दृष्ट्वां तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगाद्रो सत्य प्रायति मूलं शुम्भ निशुम्भयो न चितेत प्रीडया भवती मध्यतार पुरोषितं ततो बलवन्तया मे सामके शासकर्वरितं। देवुवाच दैतेश्वरी परिहितेन बलवान् बल समृता बलात् असीमामेवं तथा किं तेन करो वयं। उवाच इतयुक्तं सुमद्धावा तां सुर दुर्बलोचना होंकारे विनवतं भस्म चाचकाम्बिकां तथा अथं क्रुधामः दैत्यं सुराणां तथा विकां
बवर्ष सागर स्त्रे दशस्तां शक्ति पश्वाधो ततो दुदषडः कौबालकृतां नादं शुम्भयम् पपातासुरसेनायां सिंहो दिव्यां स्ववाह काचित्सं करप्रहारणं दैतनादेशजावराम् आक्रमं साधरेणायां च जङ्घान महासुरम् केशाचित् वादस्यामासं नखे कोशान्तिकेश्वरी तथा तलप्रहारेण शिरांसे कृतवानं पृथक् विच्छिन्नमहोशीर्षं कृतायेशं तथा परे पापो च रुदिनं कोष्ठादन्ते केसर छिन्नदबलं सर्वं क्षयमनितं महात्मना तेन केसरिणां देव्या बाणनातिधूपिना श्रुत्वा तं शूरं देव्या नेतां दुर्बलोचनं बलं च सहितं कृतं देविकेश्वरीं ततः चुकोपं दत्तधीपति शुम्भप्रस्फुरिताधर आज्ञापतयामासं च तौ चण्डमुण्ड महासुरे हे चण्ड हे मुण्ड बले ब्रहुते परिवारितो तचगष्टं गत्वा स च समानीयतां लघु केशस्वाकृष्ट्य बन्धद्रव्यां सायदेवं संशयो युधे तदा स साधयुधे सरसुररविनन्दधां तस्यां मतायां दूषयां सिंहे च विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां वधव्यां गृहीतां तां विकामुं सर्वावादावरणमुक्तो धन्यदानसुतान्विता मनुष्य तत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। शुंभ ने जब सुना कि देवी दुर्लोचना असुरों को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेनाओं को सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों से नाव का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र ही लौट आना। शुंभ का बात सुनकर आपका ये चंड और मुंड वहां गया, माता उसे भी मार डालती हैं। आइए हम लोग अब 7वां अध्याय में इसके आगे की माता का लीला जानेंगे। जय माता की भक्तों।